हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 की आराम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से हैं जिसका यूज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम जान चुके हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसको हम बच्चों को इंकलकेट करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम बच्चों में रीडिंग टेक्निक्स का यूज करके रीडिंग स्किल इंप्रूव करते हैं, किस तरीके से राइटिंग स्किल्स इंप्रूव की जाती है वेरियस राइटिंग टेक्निक को यूज करके। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको जरूर देखिएगा लास्ट लेक्चर में। और जो आज का लेक्चर है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें हम बेसिकली टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, मल्टीमीडिया की बात करेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करेंगे, किस तरीके से ये तीनों चीजें मिलकर क्लासरूम में टीएलएम का काम करती है, बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में हेल्प करती है। और जो इसके पहले के टॉपिक है सारे कवर कर लिए गए हैं। इन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा सीटेट की प्लेलिस्ट जो है सीटेट 2022 लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 2। इस प्लेलिस्ट में आपको लैंग्वेज की रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स है सारे सीक्वेंस में मिल जाएंगे, उनको देखकर आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। आज का कंटेंट जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल आखिर होता क्या है। बेसिकली वो सारा मटेरियल जिसका यूज करके बच्चों को लैंग्वेज इफेक्टिवली, इजी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई जाए, और साथ के साथ जो भी टीचर गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उन्हें अचीव किया जा सके, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाता है। अब लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी चीज जिसके जरिए हम लैंग्वेज सिखा सके वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाएगा। चाहे वो कोई टेक्स्ट बुक हो या फिर कोई स्टोरी बुक हो, सप्लीमेंट्री बुक हो, या फिर कोई मल्टीमीडिया हो जिससे बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स डेवलप की जा सकती है। कोई सी भी चीज जिसका यूज करके क्लासरूम में इजी एंड इफेक्टिव लर्निंग इंट्रोड्यूस की जा सके वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाएगा। अब हम लैंग्वेज की बात करें तो हम यहाँ बेसिकली देख लेते हैं कि कौन कौन से टीएलएम हम यहाँ पे बात करेंगे। हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे प्रिंट मीडिया की, कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लैंग्वेज सिखाने के लिए। फिर बात करेंगे मल्टीमीडिया की, क्योंकि आज के टाइम पे स्पेशली जब से ऑनलाइन मोड में हम स्विच करने लगे हैं तब से मल्टीमीडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। फिर है मल्टीलिंगुअलिज्म, इसका भी बहुत यूज़ किया जाता है, एनसीएफ ने भी इस पे बहुत फोकस किया है। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंट मीडिया का। प्रिंट मीडिया में हम बेसिकली जानेंगे दो चीज़ों के बारे में, जिसमें है टेक्स्ट बुक जो ऑफिशियली बच्चों को दी गई है, जिसके जरिए लैंग्वेज सिखाई जाती है। इसी के साथ है दूसरा सप्लीमेंट्री बुक्स, जो एक्स्ट्रा बुक्स होती है, सपोर्टिव बुक्स होती है, जिसका यूज करके बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स इंकलकेट करवाई जाती है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं कि क्यों टेक्स्ट बुक बच्चों को दी जाए या क्या क्या इसके फायदे हैं। देखो, सबसे पहली बात अभी हम देख चुके हैं कि की कंपोनेंट है टेक्स्ट बुक, क्योंकि लैंग्वेज की क्लास में बच्चों को क्या सिखाते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। और किस तरीके से पॉसिबल है ये, टेक्स्ट बुक के जरिए। टेक्स्ट बुक के जरिए बच्चे में रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल हम इंकलकेट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक एक की कंपोनेंट है जिससे हम रीडिंग स्किल बच्चे में डाल सकते हैं। इसी के साथ प्लानिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज। देखिए, बच्चों को सिखाने के लिए स्पेशली लैंग्वेज क्लास में वेरियस एक्टिविटीज हम प्लान आउट करते हैं। तो जो भी हम प्लान आउट करें वो कहीं ना कहीं हमारी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होगा। अगर हम ड्राइंग करवाएं, डिस्कशन करवाएं, डिबेट करवाएं, जो कुछ भी हम करवाएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे टेक्स्ट बुक के ही इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक के जरिए बच्चों में लैंग्वेज इंकलकेट करनी होती है। इसी के साथ जो भी लिटरेचर टेक्स्ट बुक में दिया जाता है वो अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेज, बैकग्राउंड, रीजन, रिलीजन को कवर करके चलता है। तो जिसके मदद से बच्चे को हर एक कल्चर जो वो बच्चा पढ़ रहा है, टेक्स्ट बुक में जो लिटरेचर पढ़ रहा है उसका क्या कल्चर है, किस तरीके से बैकग्राउंड है, किस तरीके से रीजन है, ये रिलीजन है, उसके बारे में बच्चे को पता चलता है। इसी के साथ जो भी टेक्स्ट बच्चे को टेक्स्ट बुक में दिया जाता है उसके जरिए क्लासरूम में एक ऐसा एटमोसफियर क्रिएट होता है जिससे बच्चा एक्सप्लोर कर पाए उस टेक्स्ट के, उस सीन के बारे में, उसको वो टेस्ट कर पाए डीपली, और उसको वो अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर पाए। जैसे कि मान लीजिए एक सिनेरियो चल रहा है जिसमें ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर जो है बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से बच्चा अपने ग्रैंड मदर से, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करता है, उसके साथ वो कनेक्ट कर पाए, एक्सपीरियंस को लिंक कर पाए, वो टेक्स्ट बुक के जरिए पॉसिबल हो पाता है। इसी के साथ लैंग्वेज की जो बुक है उसमें बहुत सारे पिक्चर्स, पोस्टर्स दिए होते हैं। तो इन पिक्चर्स, पोस्टर के जरिए बच्चों को वो पिक्चर आइडेंटिफाई करने में, पिक्चर एनालाइज करने में, पिक्चर का क्या सीन है, किस व्यक्ति की बात की गई है, क्या उसमें हो रहा है, उसके बारे में बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि बच्चा क्रिएटिवली उस पिक्चर को एनालाइज कर सके। इसी के साथ बच्चों को एनकरेज किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि बच्चे खुद पोम, पोस्टर या स्टोरीज लिखें, जो वो स्टोरीज, फॉर्म्स पढ़ चुके हैं उनके बेसिस पे, या उनको यूज करते हुए। बेसिकली बच्चा अपने वेज में, अपने तरीके से, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके स्टोरीज, फॉर्म्स लिख सके, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी बच्चे को दी जाती है। तो ये तो बात हुई टेक्स्ट बुक की। हम टेक्स्ट बुक के बारे में देख चुके हैं, इसकी इंपॉर्टेंस देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री बुक्स की। सप्लीमेंट्री बेसिकली होता है सपोर्टिव बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स, जो बच्चों को लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज लर्निंग एनहांसमेंट में हेल्प करती है। जैसे कि एक तो टेक्स्ट बुक हो गई जिसमें स्टोरीज मेंशन है,
एक स्टोरी बुक होगी जिसमें बहुत सारी स्टोरीज मेंशन है, जैसे कि पंचतंत्र। पंचतंत्र एक सप्लीमेंट्री बुक होगी जिसमें अलग अलग तरह की स्टोरीज दी गई है, जिसके बेसिस से बच्चा रीडिंग स्किल डेवलप कर सकता है। इसी के साथ एक रीडिंग कॉर्नर भी बनाया जा सकता है क्लासरूम में, जहाँ पे अलग अलग तरह की बुक्स प्रोवाइड की जाए, ताकि जब बच्चे को फ्री टाइम मिले, लंच टाइम हो या कोई टीचर एब्सेंट हो, या जब उसका मन करे वो जाके वो बुक्स पढ़ सके, इसलिए रीडिंग कॉर्नर दिया जाना चाहिए बच्चों को। एक क्लास में कॉर्नर बनाया जाना चाहिए जहाँ पे बच्चे के लिए बुक्स अवेलेबल हो। फिर पिक्चर्स रीड करना। वैसे तो हम देख चुके हैं कि टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर्स होती है कैसे बच्चों की पिक्चर रीडिंग एनालाइज में हेल्प करती है, वही चीज सप्लीमेंट्री बुक में भी होता है। सप्लीमेंट्री बुक में भी एक पिक्चर बुक दी जाती है बच्चों को, जिसके बेसिस पे बच्चे में अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस स्किल डेवलप हो सकती है। इसी के साथ है डिक्शनरी। डिक्शनरी भी बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री बुक है लैंग्वेज डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी वर्ड्स बच्चे को डिफिकल्ट लगेंगे, उसका आंसर, उसका मीनिंग बच्चे को कहाँ से मिलेगा? डिक्शनरी से। तो बच्चों के वोकैब डेवलप करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? डिक्शनरी का। इसी के साथ स्टोरीज फॉर्म जो अलग से दी जाती है बच्चों को, उससे बच्चे की चारों स्किल्स डेवलप हो सकती है। चाहे स्टोरीज हम टेक्स्ट बुक की बात करें, चाहे स्टोरीज हम सप्लीमेंट्री बुक की बात करें, फंक्शन सेम है, बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना। अब वो किस तरीके से होगा, बच्चा किस तरीके से इसमें इंक्लूड होगा, वो डिपेंड करेगा टीचर पे कि टीचर बच्चों को किस तरीके से encourage कर रही है बच्चों को रीड करने के लिए। यह है पर्पस सप्लीमेंट्री बुक्स का। अब देख लेते हैं मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया किस तरीके से यूज किया जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, स्पेशली आज के टाइम में जब हम ऑनलाइन मोड में स्विच कर रहे हैं। तब टेक्स्ट बुक के साथ आईसीटी का टूल्स का यूज भी बहुत बढ़ रहा है, जिसमें हम 3 मेजर मल्टीमीडिया के वेज देखते हैं, तरीके देखते हैं। एक है ऑडियो एड, जिसके जरिए लिसनिंग स्किल बच्चे में डेवलप की जा सकती है। ऑडियो एड में वो चीजें आएंगी जिसको हम सुन सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे रेडियो, रिकॉर्डर, पॉडकास्ट। ये ऐसे ऑडियो एड्स हैं जिसको हम सुन सकते हैं। तो इसका यूज बच्चे की लिसनिंग स्किल डेवलपमेंट में किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं, बच्चों से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, उसके बेस पे आप क्वेश्चन पूछोगे, तो लिसनिंग स्किल डेवलप होगी। इसी के साथ है वीडियो एड। वीडियो एड में बेसिकली वो चीजें आएंगी जिसमें सिर्फ वीडियो मूव कर रही होती है लेकिन ऑडियो नहीं होता। जैसे मोशन पिक्चर या कार्टून है, जब हम बच्चे को इस तरीके से दिखाते हैं, वो वीडियो एड कहलाता है, जिसमें बच्चा देख के सीखता है कि किस तरीके से उसमें जो सीन्स आ रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में जब बताएगा, स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। अगर मान लीजिए उसमें कैप्शन है, सबटाइटल्स है, तो रीडिंग स्किल डेवलप होगी। बच्चे को अगर आपने लिखने के लिए कह दिया कि बच्चे ने पिक्चर में क्या सीखा, कार्टून में क्या सीखा, तो राइटिंग स्किल डेवलप होगी। तो इस तरीके से वीडियो एड के जरिए हम 3 स्किल्स पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों एड्स को मिला दिया जाए, यानी ऑडियो वीडियो एड बना दिया जाए, जैसे कि टीवी है, कंप्यूटर है, यूट्यूब वीडियोस हैं, ये ऑडियो वीडियो एड्स कहलाएंगे, जिसके जरिए हम सारी स्किल्स बच्चे की डेवलप करवा सकते हैं। ये बात हुई मल्टीमीडिया की। इसी के साथ है मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासेस हमारी मल्टीलिंगुअल ही होती है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी भाषा हमारी भाषा से अलग होगी, तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म बनाएगा। एक ऐसा रिसोर्स, एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसा जरिया जो बच्चे की लैंग्वेज है उसको यूज करके बच्चे को लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, या फिर जो कंटेंट हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो उस लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस का कोई क्वेश्चन आपने पूछा, तो बच्चा अपनी भाषा में उसका जवाब दे सकता है। वो मल्टीलिंगुअलिज्म हुआ, जिसके जरिए हमें पता चलेगा कि बच्चे की कैसी नॉलेज डेवलप हो रही है, और इसके जरिए बाकी बच्चे भी उस भाषा को सीखेंगे। यह मल्टीलिंगुअलिज्म, एक ऐसा सोर्स जहाँ अलग अलग भाषाओं के बच्चे मौजूद हो, वो मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है, जिसमें बच्चे को बेसिकली लैंग्वेज सीखने में, वोकैब सीखने में, कल्चर सीखने में मदद मिलती है, कि किस तरीके से जो हमारा कल्चर है बाकी बच्चे के कल्चर से अलग है, बच्चे को ये सीखने को मिलता है। यहाँ पे बच्चे अपनी मदर टंग को और जो नई भाषा सिखाई जा रही है उसके साथ उसे लिंक कर सकते हैं। किस तरीके से मेरी जो मातृभाषा है और जो भाषा मैं सीख रहा हूँ अलग है, किस तरीके से सिमिलर है, किस तरीके से वो दोनों मैच करती है, बच्चा इसके बारे में यहाँ सीखता है। और साथ के साथ बच्चे की यहाँ पे एम्पैथेटिक वैल्यू भी डेवलप होती है, यानी कि जब एक बच्चा, ये मान लीजिए कोई हिंदी बोल रहा है और जो दूसरा बच्चा वो उर्दू बोल रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे के प्रति एम्पैथाइज करेंगे। यह है मल्टीलिंगुअलिज्म। ध्यान रखिएगा कि ऐसा सोर्स एक स्ट्रेटजी है जिसका यूज करके भाषाएं सिखाई जाती है। लेकिन जब हम भाषाओं का यूज करने लगते हैं, भाषाएं सिखाने लगते हैं बच्चे को, वो बन जाता है ट्रांस लैंग्वेजिंग। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होगा? ट्रांस लैंग्वेजिंग मतलब कि किस तरीके से भाषाओं को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं।
जैसे हिंदी के वाक्यों को हम इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश के वाक्यों को हिंदी में करते हैं, वो है ट्रांसलेटिंग बिटवीन लैंग्वेजेस यानी कि ट्रांसलैंग्वेजिंग। इसी में हम अलग अलग भाषाओं को कंपेयर करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। अब मान लीजिए हिंदी सिखा रहे हैं तो बच्चा इंग्लिश के साथ उसे कंपेयर करेगा या जो उसकी मदर टंग है उसके साथ कंपेयर करेगा। तो इस तरीके से बच्चे अपनी भाषा को, मातृभाषा को, जो भाषा सिखाई जाती है उसके साथ कंपेयर करते हैं, एक दूसरे के वर्ड्स को वो अदल बदल करके बोलते हैं। और जब वर्ड्स को मिक्स करके, अपने एक्सप्रेशन को मिक्स करके वो अपने आप को प्रेजेंट करने लगते हैं अलग अलग भाषाओं में, वो ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है। सिंपल सा देख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, वो ट्रांस लैंग्वेजिंग है। इसी तरीके से कोई एक्टिविटी मान लीजिए आप करवा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पार्ट बच्चे कई बार होम लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं, मदर टंग का यूज कर लेते हैं, वहीं दूसरा पार्ट है उसमें आप फुल लैंग्वेज सिखाने पे फोकस करिए। जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चों को कोई टास्क दिया जिसमें बच्चे आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप वर्क है, तो जब बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो वो अपनी अपनी मदर टंग का यूज करेंगे। लेकिन जब आपने उनसे कहा कि वो कंसेप्ट वो प्रेजेंट करे क्लास में, तो हो सकता है वो सिर्फ उस भाषा का प्रयोग करे जिस भाषा पे आप फोकस करना चाह रही हैं, तो वो हो जाता है ट्रांस लैंग्वेजिंग। मतलब डिस्कस करते वक्त तो बच्चों ने अलग अलग भाषा का प्रयोग करा, लेकिन जब बच्चा प्रेजेंट कर रहा है तो वो उस भाषा का प्रयोग करेगा जो आप भाषा सिखाना चाहते हैं। ये होता है ट्रांस लैंग्वेजिंग। जैसे कि आप इस वाले बॉक्स में देख पा रहे हैं, पैडागोजिकल ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होगा। पैडागोजिकल यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें जब ट्रांस लैंग्वेज की बात करेंगे तो क्या होगा, मल्टीलिंगुअल स्पीकर रिसोर्स बनेगा, यानी कि अलग अलग भाषाओं के बच्चे होंगे वहां पे सीखने के लिए, सिखाने के लिए, बोलने के लिए। तो उसके जरिए एक मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस बच्चे को आएगी, मतलब कि किस तरीके से भाषाएं आपस में बदल सकते हैं, भाषा किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, भाषा किस तरीके से जुड़ी हुई है, वो चीज बच्चे को यहाँ पता चलेगी, जिससे बच्चे की मल्टीलिंगुअल कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, यानी कि बच्चों में अलग अलग भाषाओं को प्रयोग करने की एक एबिलिटी डेवलप होगी। ये है ट्रांस लैंग्वेज के किस तरीके से भाषाओं का प्रयोग करके आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म, ट्रांस लैंग्वेजिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे अक्सर क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन देखने के लिए आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.dalibytes.in, जहां आपको कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। और सीटेट का मॉक टेस्ट देखने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे वहां पे आपको सीटेट के 2 मॉक दिखेंगे, जिसमें सबसे पहला है फुल फ्लेज मॉक टेस्ट और दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, जहां आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन आए वो पता चलेंगे। तो पहले आप करिएगा टॉपिक वाइज मॉक, हर एक टॉपिक पे इंप्रूव करिएगा अपनी कमांड को, फिर आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल को डेवलप करने के लिए फुल फ्लेज मॉक टेस्ट के ट्राई करिएगा। तो इस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, कंप्यूटर, चिल्ड्रंस लिटरेचर, न्यूज़पेपर या फिर टेलीविजन। हमने भी बात भी करी है, जब बच्चे को हम प्राइमरी लेवल पे बात करें तो चिल्ड्रन लिटरेचर, चाहे आप स्टोरी की बात करें, पंचतंत्र की बात करें या टेक्स्ट बुक की बात करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज सिखाने के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें टीचर बच्चों को स्टोरी बताती है, सुनाती है एक्शन और जेस्टर्स के साथ, फिर वो बच्चों को कहती है कि जो स्टोरी उन्होंने सुनी है उसके बेस पे पिक्चर ड्रॉ करें। तो वो बच्चों को पिक्चर ड्रॉ करने के लिए क्यों कहती है, क्या रीजन है इसका? वो बच्चों की कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल को एनालाइज करना चाहती है, एसेस करना चाहती है इसलिए, या फिर उन्होंने जो प्लान आउट किया था उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान था उनका कंप्लीट हो गया, तो वो बच्चों को ड्राइंग के लिए थोड़ा टाइम देना चाह रही है, या फिर बच्चों की कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी कि बच्चा स्टोरी को कितना अच्छे से समझा ये असेस करना चाह रही है, या फिर वो बच्चों को ड्राइंग करते हुए देखना चाहती। ऑब्वियसली जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम लैंग्वेज में जो स्टोरी सुना रहे हैं उसके बाद ड्राइंग करने के लिए कह रहे थे, बच्चों की कितनी अच्छी लिसनिंग स्किल है ये चेक करना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ये देखने के लिए कि बच्चा कितने अच्छे से स्टोरी समझा है, इसलिए हमने बच्चों को ड्राइंग करने के लिए कहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स एजुकेशन का, जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य इन चारों में से मल्टीलिंगुअलिज्म का? बच्चों की भाषाओं को यूज करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करना बच्चों को, या फिर जितनी भाषाएं पॉसिबल हो, जितनी लैंग्वेजेस पॉसिबल हो उतनी भाषाएं बच्चों को सिखाएं, या फिर क्लासिकल लैंग्वेज का यूज किया जाए, या फिर इंग्लिश का यूज किया जॉब के लिए और मदर टंग का यूज किया जाए कल्चर के लिए। देखिए अभी हमने मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करी है, जहाँ पे बहुत सारी भाषाओं के बच्चे हो और उसका यूज किया जाए, वो मल्टीलिंगुअलिज्म है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि मल्टीलिंगुअलिज्म का बेनिफिट नहीं है। ये 4 स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा मल्टीलिंगुअलिज्म का बेनिफिट नहीं है? इससे बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और इफेक्टिव स्पीच इंप्रूव होगी, या फिर बच्चों को और कल्चर्स के प्रति टॉलरेंस और रिस्पेक्ट की फीलिंग आएगी, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बच्चों की रिस्ट्रिक्ट होगी,
या बच्चे मेटा लिंग्विस्टिक की तरफ अवेयर होंगे। देखिए थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, आई मीन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। वैसे मल्टीलिंगुअलिज्म का ये कोई भी बेनिफिट नहीं है। इनफैक्ट जितनी भाषाएं आप सीखेंगे उतना ही आपके लिए एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी खुलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ट्रांस लैंग्वेजिंग का क्वेश्चन कई बार आया है। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ए एंड बी। आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, फॉल्स है, एक सही है एक गलत है, क्या है वो आपको बताना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ट्रांस लैंग्वेजिंग फ्लेक्सिबल फॉर्म है मल्टीलिंगुअलिज्म का। देखिए अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने डिस्कस किया है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे मल्टीलिंगुअल बच्चे हो, अलग अलग भाषाओं के बच्चे हो, उसका जब यूज करने लगे वो ट्रांस लैंग्वेजिंग बन जाता है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। इसी तरीके से बी में कहा गया है कि ट्रांस लैंग्वेजिंग इज स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेजेस, मतलब जो लैंग्वेज आपको आती है या जो लैंग्वेज सामने वाला पर्सन बोल रहा है उनके बीच में स्विच करना ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। सो बी भी करेक्ट है। अभी हमने देखा था कि किस तरीके से भाषाओं का प्रयोग करके हम अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट है जिसमें मेंशन है ए एंड बी आर ट्रू। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं एंड आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।